हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी ने पिछले चैप्टर्स को अच्छे से समझा होगा और अच्छे से पढ़ा होगा। तो आइए आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 चेंजेस अराउंड अस। देखिए, वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको चैप्टर पूरे अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। अगर उसके बाद भी कोई डाउट होता है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले में दिया गया है, व्हाट अ फन वुड इट बी इफ़ यू सडनली गेट सम मैजिकल पावर्स टू चेंज द थिंग्स अराउंड यू। कैसा होगा कि अगर आपको मैजिकल पावर्स दे दी जाएं और अचानक से आप जो चाहें उस चीज़ को चेंज कर सकें, अपने आसपास जो चाहे वो बदल सकें। जैसे एग्जांपल दिए हुए हैं, किसी की नाक को लंबी कर देंगे, या फिर अपने जो कैसल है मींस जो महल है उसे एकदम बादलों में बना देंगे, राजा बन जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ऐसी चीज़ें मतलब आपके ख्याल आएंगे बार बार। ठीक है, कि अगर आपको मैजिकल पावर्स मिल जाएं तो आप क्या क्या करेंगे। ठीक, इसके बाद है मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस ऑन देयर ओन। ये तो हुई मैजिकल पावर्स के बाद। ठीक है, अगर आपको मैजिकल पावर्स मिल जाती हैं तो आप ऐसे ऐसे चीज़ें करेंगे, लेकिन बिना मैजिकल पावर्स के भी बहुत सी चीज़ें हमारे आसपास चेंजेस होते रहते हैं। जैसे फील्ड के अंदर द क्रॉप्स चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, समटाइम्स लीफ फॉल फ्रॉम द ट्रीज चेंज कलर एंड ड्राई आउट। आपने देखा होगा जो फील्ड होते हैं उसके अंदर क्या होता है, जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपने आप समय के चलते चेंज होते रहते हैं, वो ग्रो करते रहते हैं। और बहुत सी जो पत्तियां होती हैं वो अगर गिर जाती हैं टूट के तो उनका कलर भी फेड हो जाता है, वो सूख जाती हैं। तो ये भी क्या है, चेंज है एक टाइप का। फूल खिल जाते हैं, द फ्लावर्स ब्लूम एंड देन वेदर, और फिर उसके बाद सूख जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं हम अपने आप आसपास में अपने आप होती हैं। और बहुत सी चीज़ें हमारे बॉडी के साथ भी होती हैं। एनी चेंजेस हैपनिंग इन योर बॉडी, जैसे हमारे नाखून बढ़ते हैं, नेल्स ग्रो होते हैं, हमारे हेयर ग्रो होते हैं, और हमारी खुद की जो हाइट है वो भी ग्रो होती है, और हमारा वेट भी ग्रो होता है, इंक्रीज़ होता है जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं। डिड यू रियलाइज अर्लियर दैट सो मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड यू ऑल द टाइम। मतलब हर समय कोई ना कोई चीज़ चेंज होती रहती है हमारे आसपास। फिर इसके बाद है हमारे यहाँ पे एक्टिविटी दी हुई है पहली, कैन ऑल चेंजेस बी रिवर्सिबल और रिवर्स्ड। मतलब रिवर्स मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा गाड़ी में रिवर्स गियर है। रिवर्स गियर मतलब क्या होता है, गाड़ी जहाँ पर थी वहाँ पे पहले से आ जाएगी, मतलब आगे जाके फिर पीछे चली जाएगी, रिवर्स। तो वैसे ही यहाँ पे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल होता है। जो रिवर्सिबल होते हैं, रिवर्स मतलब होता है कि जो चीज़ हो चुकी है उसे हम वापस चेंज कर सकते हैं उसके ओरिजिनल फॉर्म में। जैसे एक्टिविटी 1 में आप देखिए, जो बलून है उसको आपको पहले फुलाना है, ठीक है, इन्फ्लेट करना है। बट हाँ, ध्यान रखना है कि आपको बर्स्ट नहीं होना चाहिए, मीन्स उसे ज़्यादा हवा नहीं भरनी कि कहीं वो फूट जाए तो वो तो बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हवा भरनी है बलून के अंदर और फिर उसे हवा को निकाल देना है। तो क्या होगा, बलून जैसा था वैसा ही हो जाएगा। तो ये हुआ रिवर्सिबल चेंज, मतलब जिस स्टेट में पहले था उसी स्टेट में वापस होने के बाद फिर आ गया, मीन्स रिवर्स हो गया वैसे ही। ठीक है, एक्टिविटी 2 में क्या है, आपको एक पेपर लेना है, फोल्ड करना है और एरोप्लेन बनाना है, जैसे आपने बनाए होंगे और भी स्कूल में बनाते होंगे आप। ठीक है, तो जैसे ये रहा, एरोप्लेन बनाना है आपको। पेपर का एक सिंपल पेपर लेना है, उसे फोल्ड करके हमने एरोप्लेन बना दिया। अब इसको अनफोल्ड करेंगे तो वापस से हमारा पेपर चेंज हो जाएगा, मतलब जैसा था वैसा बन जाएगा वापस से। तो ये भी क्या हुआ, रिवर्सिबल चेंज हुआ। इसके बाद एक्टिविटी 3 है, टेक अ सम डॉग एंड मेक अ बॉल। मतलब आपको आटा लेना है और आटा गूंदना है। आपने देखा होगा जब घर में मम्मी रोटी बनाती है तो आपने जो आटा होता है वो गूंदा जाता है, फिर उसके बाद उसे बेला जाता है। तो यहाँ तक तो ठीक है। अगर हम आटा बनाने के बाद, मतलब आटा को गूंदेंगे, गूंदने के बाद उसे बेल देंगे, बेलने के बाद वो फिर से हम उसे वैसा ही बना देंगे। लेकिन अगर हमने इसे सेक दिया, मतलब गैस पे रख के उसे तवे पे चढ़ा के हमने इसको वार्म अप करने के बाद पूरी रोटी बना दी, तो वो फिर चेंज नहीं हो पाएगी, वो इरिवर्सिबल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे तो हमारा जो एक्टिविटी है, नाउ द एक्टिविटी 1 2 3, जो अभी तक हमने एक्टिविटीज़ पढ़ी हैं, ये बलून वाली है, एरोप्लेन वाली है, और एक्टिविटी 3 में हमने क्या बनाया, आटे की लोई बनाई, जिसको हम लोई बोलते हैं रोटी बनाने से पहले। ये तो ये तीनों चीज़ें क्या हैं, ये तीनों एक्टिविटीज़ रिवर्सिबल हैं, मीन्स इनको हम वापस जैसा था वैसा कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक स्टेट में पहले थे उस स्टेट में वो रिवर्स हो जाएंगी। इसके बाद होता है हमारी एक्टिविटी 4। एक्टिविटी 4 में हमें क्या दिया हुआ है, एक्टिविटी 4 में हमें एक बलून लेना है फिर से, और उसमें हवा भरते जाना है फुल साइज़ में। ठीक है, भरने के बाद फिर क्या करना है, आपको एक नुकीली पेंसिल से लेके और उसमें पिन कर देना है, मीन्स होल कर देना है। आप जैसे ही उसमें चुभाएंगे तो वो फूट जाएगा गुब्बारा।
तो बलून फूट जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, उसका शेप जो है चेंज हो जाएगा। मतलब जैसे ये बलून अगर फूट जाएगा तो वापस से वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ पाएगा। ऐसा था, वापस इन्फ्लेट होने के बाद जब हम इसे फोड़ देंगे तो फिर तो ये बेकार ही हो जाएगा, जैसा था वैसा तो रहेगा ही नहीं। तो ये हो जाएगा हमारा इर्रिवर्सिबल चेंज। ठीक है, उसके बाद है हमारा एक्टिविटी 5 है। एक्टिविटी 5 में भी हमने क्या किया है, एक पेपर लिया, पेपर के ऊपर हमने ड्राइंग बनाई है, ड्राइंग एरोप्लेन की बनाई है और एरोप्लेन को फिर हमने कैंची से काटा है। तो ये ड्राइंग हमने काट के निकाल ली। क्या हम वापस से इसको पेपर के अंदर वैसे ही लगा सकते हैं जैसा एग्जैक्ट पहले से था, ओरिजिनल शेप में? नहीं लगा सकते। तो ये चेंज भी क्या हुआ, इर्रिवर्सिबल चेंज हुआ। ठीक है, इसके बाद है एक्टिविटी 6 में क्या है, रोल आउट अ रोटी फ्रॉम अ बॉल ऑफ अ डो अगेन एंड बेक इट ऑन द तवा। अब क्या करना है, जैसे हमने ये रोल आउट करा बनाया था, ये इसको हमें क्या करना है, तवे के ऊपर रखे इसे पूरा सेक देना है। अब सेक देंगे, जब इसको हीट अप करेंगे तो ये एक केमिकल चेंज हो जाता है। ठीक है, स्टेट में पूरा बदलाव आ जाता है उसकी, जिस स्टेट में था उससे वो दूसरी स्टेट में जा चुका है अभी। तो ये भी क्या है, ये इर्रिवर्सिबल है। हम इस रोटी को, जब सिक चुकी है रोटी, इसको वापस से आटा थोड़ा ना बना सकते हैं, नहीं बना सकते। तो ये क्या हुआ, हमारा इर्रिवर्सिबल चेंज हुआ। इसके बाद में क्या है, इसके बाद देखते हैं, यू मस्ट हैव सीन अ पॉटर वर्किंग ऑन हिज व्हील। आपने देखा होगा जो पॉटर होता है, मतलब जो कुम्हार होता है, वो अपने जैसे मिट्टी के घड़े बनाता है और भी चीज़ें बनाता है। ही शेप्स अ लंप ऑफ अ क्ले इनटू अ पॉट। कैन दिस चेंज बी रिवर्स? ही बेक्स द पॉट इनटू एन अवन। नाउ कैन दिस बी रिवर्स? देखिए, जब तक वो पॉटर, आपने देखा होगा जो कुम्हार है वो घड़े बनाता है, गुल्लक बनाता है, बहुत से अलग अलग कलाकृति बनाता है मट्टी से। ठीक है, अब मिट्टी से बनाने के बाद जब तक वो उसने बेक नहीं किया है, ठीक है, जब तक सिर्फ वो शेप बनाए गए हैं, जैसे रोटी में आपने देखा था जब हमने आटा गूंदने के बाद हमने लोई बनाई थी, तो वो वहाँ तक तो हम रिवर्स कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे होता है कि व्हेन अ शेप ही शेप्स अ लंप ऑफ अ क्ले, जब तक वो क्ले में पॉट में बना देगा और उसने सुखाया नहीं है, ना ही उसको अवन किया है, मतलब ना ही हीट अप किया है, तब तक तो वो रिवर्स करा जा सकता है। लेकिन एक बार उसने अवन के अंदर रख दिया, मतलब उसमें हीट अप करने के बाद वो एकदम सॉलिड हो चुका है, तो उसको वापस रिवर्स उस स्टेट में हम नहीं ला सकते, तो वो इर्रिवर्सिबल चेंज होगा। इसके बाद हमारी 6.1 में टेबल दी हुई है, इसे भी चेक कर लेते हैं। देखिए, टेबल में सबसे पहला है रॉ एग टू बॉइल्ड एग। आपने जो कच्चा अंडा लिया उसे बॉईल कर दिया। अब बॉईल करने के बाद क्या वो वैसे ही रॉ एग बन जाएगा वापस? नहीं बनेगा। ठीक है, बैटर टू इडली, जो आप इडली बनाते हैं तो उसमें बैटर आता है, मींस जो बेस होता है उसको बैटर बोलते हैं। ठीक है, तो इडली जब बनाते हैं तो उसको भी हमें बेक करना होता है। तो एक चीज़, जब एक बार जो कोई भी चीज़ है हमने उसे बेक कर दिया, मतलब उसे बना दिया, हीट अप कर दिया गैस पे डाल के, गैस के ऊपर रखने के बाद, तो वो भी रिवर्स नहीं करी जा सकती। तो ये भी क्या होगा, नो। इसके बाद वेट क्लॉथ्स टू ड्राई क्लॉथ, जो हमारे गीले कपड़े हैं, वेट क्लॉथ मतलब होता है गीले कपड़े, ठीक है, ड्राई क्लॉथ्स मतलब सूखे कपड़े। तो ये तो रिवर्स कर सकते हैं हम, एक बार गीले हो गए तो हम उसे सुखा भी सकते हैं, सूख गए तो हम उसे वापस से गीला भी कर सकते हैं। तो ये है यस। ठीक है, इसके बाद है वुलन यार्न टू निटेड स्वेटर। अब जो हमारा वुलन यार्न है, मींस जो ऊन है, ऊन से हमने कोई स्वेटर वगैरह बनाया है। अब स्वेटर बनाया है, क्या हम स्वेटर को वापस ऊन में बदल सकते हैं? जी हाँ, बदल सकते हैं, क्योंकि हमने क्या करा है, सिंपल उसको बुन के रखा है। अब हम उसको वापस वुलन में भी चेंज कर सकते हैं। तो क्या होगा, इसका आंसर भी यस हो जाएगा। ग्रेन टू इट्स फ्लोर। अब जो गेहूँ होते हैं, गेहूँ को हमने पीस दिया, पीस के आटा बना दिया। अब क्या गेहूँ से वापस, मतलब जो आटा है, आटे से वापस गेहूँ बन जाएगा? नहीं बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये भी नो हो जाएगा, रिवर्सिबल नहीं होगा। ठीक है, इर्रिवर्सिबल चेंज है। कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क। कोल्ड और मिल्क है तो मिल्क ही, ठीक है, हम एक बार उसे ठंडा करेंगे, बाद में गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद फिर से हम ठंडा कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये रिवर्सिबल है, मतलब यस करेंगे इसके अंदर। ठीक है, ऐसे ही आपको ये सभी फिल करने हैं। आप जो भी, अगर आप अपने आप भी करिएगा, और अगर कोई भी डाउट होता है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें इसे। इसके बाद है हमारा ये चीज़ 6.2 में है, कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज। क्या और भी अलग अलग वेज होते हैं, कोई भी अलग अलग और भी तरीके होते हैं चेंज लाने के? वी ऑल हैव सीन द टूल्स विच आर यूज टू डिग द सॉइल। आपने सभी जो सॉइल, मतलब जो मिट्टी में, खेतों में काम करने वाले जो औजार होते हैं हम जो यूज़ करते हैं, वो आपने देखे होंगे, जैसे ये है। ठीक है, ये सभी क्या है, खेतों में फार्मर लोग यूज़ करते हैं। तो
इन सभी को बनाने से पहले देखिए, हैव यू एवर सीन हाउ द आयरन ब्लेड आर इन दीज टूल इज़ फिक्स टू द वुडन हैंडल। आपने ये देखे, ये वाला जो पोर्शन है इसमें, ये वाला जो आयरन है, ये आयरन है, और ये जो लकड़ी का, ये लकड़ी का पोर्शन है। तो आपने देखा होगा ये एकदम टाइट से यहाँ पे फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। तो ये कैसे फिक्स किए जाते हैं, क्या आपने ये चीज़ देखी है? देखिए, द आयरन ब्लेड ऑफ दीज टूल्स हैज़ अ रिंग इन विच द वुडन हैंडल इज़ फिक्स्ड। इन सभी में एक वुडन हैंडल जो होता है, वुडन हैंडल, उसमें जो आयरन रिंग है वो फिक्स की जाती है। नॉर्मली द रिंग इज़ स्लाइटली स्मॉलर इन साइज देन द वुडन हैंडल। अब जो स्लाइड बनाई जाती, मतलब जो ये जो वुडन हैंडल जो होता है, इसके साथ में जो आयरन की रिंग होती है ये छोटी बनाई जाती है, ठीक है। छोटी इसलिए बनाई जाती है ताकि जब हम इसे फिक्स करें, लेकिन जब ये फिक्स की जाती है तो जो आयरन रिंग है इसको हम हीट अप करते हैं, और जब आयरन को हीट अप करते हैं तो वो मेल्ट होता है, मीन्स मतलब वो एक्सपेंड होता है, ठीक है। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस भी बढ़ने लगता है। तो ये चीज़ आप और भी आगे पढ़ेंगे, बिल्कुल जो हायर क्लासेस हैं वहाँ पे आप अच्छे से समझ में आएगा वो चीज़, कि जब हम हीटअप करेंगे इसको तो वो एक्सपेंड होगा, और एक्सपेंड होने के बाद फिर जब एक्सपेंड होगा तभी हम इसके अंदर में जो हैंडल है इसको लगा देंगे, क्योंकि एक्सपेंड होगा वो बड़ा हो जाएगा होल, उसका जो रिंग है वो थोड़ी सी एक्सपेंड होगी, और इस हैंडल को हम फिट कर देंगे इसके अंदर। और फिर क्या करेंगे, एकदम से फिर पानी डाल देंगे, और ठंडा होने के बाद क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये सिकुड़ जाता है, मतलब छोटा हो जाता है, जो ओरिजिनल पोजीशन थी उसकी उसी पोजीशन पे आ जाता है। तो इस वजह से क्या होता है, वो बिल्कुल फिक्स बैठ जाता है एकदम से। नाउ द हैंडल इज ईजिली फिट्स इनटू द रिंग व्हेन द रिंग कूल डाउन, इट कॉन्ट्रैक्ट एंड फिट्स टाइटली ऑन टू द हैंडल। जैसे ही वो ठंडा होता है तो एकदम से टाइटली, एकदम से वो उसके अंदर फिक्स हो जाता है, तो फिर वो निकलता भी नहीं है। और नॉर्मली फिर से अगर निकालना है तो हमें हीट अप करना होगा। सच अ चेंज इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर फिक्सिंग द मेटल रिम ऑन द वुडन व्हील। ऐसे ही जो वुडन व्हील होता है, जो पहले के टाइम पे वुडन जो बुलक कार्ट चलते थे, बैलगाड़ी जिसको बोलते हैं, उसमें जो पहिया लगा होता था उसके अंदर भी जो रिंग डाली जाती है, रिम बोलते हैं इसको, रिम, ठीक है। आपकी साइकिल में भी जो छोटी साइकिल होती है उनमें भी सभी साइकिल में रिम होती है। तो ये रिम भी पता है वैसे ही करी जाती है। पहले ये जो रिम है इसका साइज़ छोटा होता है, जो ओरिजिनल जो पहिया है इसके साइज़ से थोड़ा छोटा। फिर इसको हीटअप किया जाता है, हीटअप करने के बाद इसके ऊपर जैसे ही वो एक्सपेंड होगी इसके ऊपर लगा दिया जाएगा, और फिर इसको ठंडा कर दिया जाएगा, और ये एकदम से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी और एकदम बिल्कुल फिक्स बैठ जाएगी इसके ऊपर। फिर है व्हेन अ वाटर heat when we heat water in a pan, it begin to boil after some time. If we continue to heat further, the quantity of water in the pan begin to decrease. आपने जो पानी उबाला होगा तो आपने देखा होगा कि उसमें से भाप निकलती है। अगर हम कंटिन्यू ऐसे ही प्रोसेस करते रहेंगे तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, जो पानी है जिस भी बर्तन के अंदर आपने पानी रखा है वो धीरे धीरे सारा का सारा भाप बन जाएगा और उड़ जाएगा, वेपर बन जाएगा, ठीक है। और इसमें से पैन के अंदर से पानी ख़त्म हो जाएगा। द वाटर चेंज इनटू वेपर। आपने एक्टिविटी 7 जो है चैप्टर 5 में आपने देखा था कि जो वाटर इवेपोरेशन आपने पढ़ा था, जब हम वाटर को हीट अप करते हैं तो वो इवेपोरेट हो जाता है, वही चीज़ है यहाँ पर। और फिर अगर हम जो वेपर है इसको कूल डाउन करते हैं, अगर इस पर आइस लगा देते हैं, ठीक है, या फिर और भी चीज़ से इसको ठंडा करते हैं, तो जब हम वेपर को ठंडा करते हैं तो वापस वाटर में चेंज हो जाता है वो चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ है। वी ऑल हैव नोटिस मेल्टिंग ऑफ आइस मेल्ट व्हेन इट इज़ हीटेड। व्हाट डज इट चेंज इनटू? इज़ इट पॉसिबल टू चेंज दिस वाटर बैक इनटू द आइस? देखिए, आप सभी ने फ्रिज के अंदर बर्फ़ जमाई होगी, क्या किया होगा, एक जो कटोरी है उसके अंदर आपने बर्फ़ ले ली मान लीजिए, ठीक है। ये जो वाटर है, सबसे पहले हम वाटर को लेंगे और फ्रिज के अंदर रख देंगे। वो वाटर एकदम से फ्रिज होने के बाद क्या होगा, बर्फ़ बन जाएगा। बर्फ़ बनने के बाद उसे थोड़ी देर ऐसे ही रखा रहने दीजिए, फिर वापस से वो यहाँ पे वाटर था, फिर से वो वाटर ही बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक रिवर्सिबल चेंज होता है, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको हीटअप पहले आइस में चेंज किया, आइस के बाद हमने इसको मेल्ट किया, मतलब टेम्परेचर बढ़ा तो फिर वो वाटर में ही चेंज हो गया, ठीक है। इसके बाद में है एक्टिविटी हमारी, और यहाँ पे है पहली वांट्स टू नो इफ़
यहाँ पे पहली wants to know if you have ever seen a blacksmith making some tool, how does a blacksmith change a piece of iron into different tools? A piece of iron is heated till become the red hot. It then becomes soft and it is beaten into a desired shape. आपने देखा हो जो लोहार होता है वो क्या करता है, जो भी मेटल होता है आपका, जो भी आयरन होता है उसको पहले बहुत ज़्यादा हीटअप किया जाता है। ठीक है, हीटअप होने के बाद एकदम से वो लाल हॉट एकदम बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर में एकदम मेल्टिंग पॉइंट पे आ जाता है वो। अब उसको जिस शेप में उसे बदलना है, जैसे मान लीजिए आयरन का उसे पॉट बनाना है, ठीक है, तो उस जो मेल्टेड आयरन होता है उसको इसके अंदर डाल दिया जाएगा। एक इसको सांचा बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में जब हम बोलते हैं तो सांचा, इसके अंदर डाल दिया जाएगा। और जैसे ही आयरन जो हीटअप हुआ था वो थोड़ी देर बाद ठंडा होगा, ठंडा होने के बाद इस सांचे को निकाल दिया जाएगा और वो जो हमारा हीटेड जो आयरन था वो एकदम से जिस शेप में हमें डालना होगा उस शेप में वापस बन जाएगा। ठीक है, फिर हमारी एक्टिविटी 7 में है टेक अ स्मॉल कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ विद अ स्केल, नाउ फिक्स इट विद अ सुटेबल प्लेस एंड लाइट इट। आपको एक मोमबत्ती लेनी है, मोमबत्ती को जलाना है। ठीक है, मोमबत्ती को जब आप जला देंगे तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, जो मोम है वो पिघल जाएगा। अब क्या वापस से मोम जो पिघला हुआ है वो इसी शेप में वापस उतना ही आ जाएगा? नहीं आ पाएगा, क्योंकि जो कुछ वेपर्स थे, जो मोमबत्ती थी वो वेपर्स में भी बदल के हीटअप मतलब ऊपर उड़ चुकी है, तो ये रिवर्स नहीं किया जा सकता। ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत रिवर्स हो जाएगा बट पूरी तरीके से वो रिवर्स नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसके बाद में है हमारा रिपीट एक्टिविटी 7 विद द इंसेंस स्टिक, विल इट बर्न्स अवे कम्प्लीटली। आपने घरों में जो पूजा करते हैं तो अगरबत्ती देखी होगी या धूप बत्ती, तो उसे इंसेंस स्टिक बोलते हैं। ठीक है, धूप बत्ती या अगरबत्ती, उसको आपको जलाना है। आपने मोमबत्ती के बाद इसको धूप बत्ती को जलाना है। ठीक है, इसे जब जलाएंगे तो इसमें से क्या होगा, फ्रेगनेंस निकलेगी, एकदम से खुशबूदार महक निकलेगी और फिर ये जो जलने के बाद क्या होगा, इसका राख बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये राख में चेंज हो जाएगा, मतलब ऐश बन जाएगा, ऐशिश। ठीक है, मतलब राख में चेंज हो जाएगा। अब राख से हम वापस तो इसको इंसेंस स्टिक को नहीं बना सकते, तो ये भी क्या है, इरिवर्सिबल चेंज है, इरिवर्सिबल चेंज। ठीक है, यहाँ पे हम मेनली चीज़ यही होती है, जो हमारे आसपास चेंजेस हो रहे हैं वो रिवर्सिबल हैं, इरिवर्सिबल हैं। ठीक है, यही चीज़ इस चैप्टर के अंदर मेन है, इसी को आपको समझना है। ठीक है, इसके बाद में है चैप्टर 4 में इसके यहाँ पे कुछ और एक्टिविटी दी हुई है। इंसेंस स्टिक आपने देख लिया, लाइट अप होने के बाद वो राख में बदल जाएगी, राख के बाद वो वापस ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ पाएगी। ठीक है, उसके बाद में है चैप्टर 4 में हमने डिस्कस किया था, अगर हम पानी और नमक को मिला देंगे तो क्या हम उसको वापस अलग अलग कर पाएंगे? डू यू थिंक अ चेंज अकर इन साल्ट और इन वाटर, इज इट पॉसिबल टू रिवर्स दिस चेंज? Wait, in the chapter 5 we learned how to separate salt from the solution, so we can say that देखिए the change due to dissolving salt can be reversed। ठीक है, आपने अभी पिछले चैप्टर में हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था कि जो अगर पानी मिला हुआ सॉल्ट है तो उसको हम कैसे अलग अलग कर सकते हैं, मीन्स वापस उसी फॉर्म में ला सकते हैं। ठीक है, तो ये एक रिवर्सिबल चेंज होता है। पहली आस्क, इफ़ यू एवर सीन अ कर्ड बीइंग सेट, अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कर्ड इज एडेड टू वार्म मिल्क, द मिल्क इज स्टिर्ड एंड असाइड फॉर अ फ्यू आवर्स एट अ वार्म प्लेस, इन अ फ्यू आवर्स द मिल्क चेंजेस इनटू अ कर्ड। आपने देखा होगा जो घरों में मम्मी जब दही जमाती हैं, ठीक है, दही जमाने के लिए क्या किया जाता है, पहले एक जो थोड़ा सा गर्म मीन्स नॉर्मल जो दूध लिया जाता है उसके अंदर थोड़ा सा दही डाला जाता है और फिर कुछ घंटों बाद क्या होता है, वो पूरा का पूरा दूध कर्ड के अंदर बदल जाता है, मतलब दही के अंदर बदल जाता है। ठीक है, अब क्या ये दही वापस से दूध बनाया जा सकता है? नहीं बनेगा। ठीक है, मिल्क में नहीं रिवर्स हो पाएगा, तो ये भी एक इरिवर्सिबल चेंज है। We find that a few days to bring about a change in substance could be by heating or by mixing it with some other substance. We also find that some changes can be reversed while some changes cannot be reversed. There must be other ways of changing things around us. Is it possible that some of them could be reversed? Thus changes around us can be grouped as those can be reversed or cannot be reversed. अभी हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि कोई भी जो सब्सटेंस होते हैं वो उनमें जो चेंजेस होते हैं वो या तो रिवर्स हो जाएंगे या नहीं होंगे, नॉन रिवर्सिबल होंगे। तो मेन चीज़ इसमें यही थी कि रिवर्सिबल और नॉन रिवर्सिबल। यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आपको ये चैप्टर कैसा लगा, समझ में आया, कितना हद तक समझ में आया, या फिर क्या चेंजेस मुझे करने चाहिए, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताएं हमें, ताकि हम जो आगे की वीडियोस और लाएं वो उन्हें और भी इम्प्रूव कर सकें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलेंगे
नेक्स्ट वीडियो के साथ अगले चैप्टर में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।